एक शरीर स्वस्थ रहने के लिए जितना श्रम आवश्यक है या जितनी एक्सरसाइज की आवश्यकता है उतना ही विश्राम की भी आवश्यकता होती है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो सारे दिन मेहनत करते रहते हैं और विश्राम नहीं करते हैं। रात के 12-12 2-2 बज जाते हैं और वो निरंतर कार्य करते रहते हैं और ऐसा बोलते हैं कि अगर हमने ये कार्य नहीं किया तो वो कार्य पड़ा रहेगा और इस तरीके से वो अपनी नींद को ख़राब करते हैं और सुबह फिर 5 बजे उठ जाते हैं। तो इस अवस्था में उनकी नींद पूरी नहीं होती है और फिर धीरे धीरे उनके शरीर में जो है वो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। फिर वो डॉक्टर्स के पास भागते हैं, दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं और फिर उसके बाद भी वो आराम नहीं करते हैं या उन्हें आराम करने का समय नहीं मिलता है। तो वो लोग इस बात को अच्छे से समझ लें कि जितना कार्य हम शरीर से ले रहे हैं उतना हमें विश्राम की भी आवश्यकता होती है। तो हाँ फ्रेंड्स, आज मैं इसी बात पे प्रकाश डालूंगी और आपको बताऊंगी कि विश्राम और श्रम क्यों आवश्यक है। अगर हम सारे दिन पड़े रहते हैं, श्रम नहीं करते हैं तो वो भी गलत है, और सारे दिन श्रम करते हैं और विश्राम नहीं करते हैं या पूरी नींद नहीं लेते हैं तो वो भी गलत है। तो आज मैं इन्हीं बातों पर प्रकाश डालूंगी और आपको बताऊंगी कि दोनों कितना जरूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा, आरोग्य प्राकृतिक दर्पण से। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि श्रम और विश्राम कैसे आवश्यक। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा टॉपिक अच्छा लगता है तो इसे लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स करने से मुझे मोटिवेशन और एक नई वीडियो बनाने की प्रेरणा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ वीडियो आपके साथ। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा ना करके मैं शॉर्ट में ही आपको बताने का प्रयास करूंगी और आशा करूंगी कि आप लोग भी अच्छे से समझ लेंगे। शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रहने के लिए श्रम जितना आवश्यक है उतना ही विश्राम भी, क्योंकि विश्राम करने से हमारे शरीर के अंदर स्थित विजेतीय द्रव पसीना अन्य मलमूत्र के सहारे शरीर से बाहर निकलकर शरीर को निरोगी बनाता है। हमारे शरीर के अन्य तंत्र जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, स्नायु तंत्र, कंकाल तंत्र सभी क्रियाशील रहते हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से करके शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति चारा काटता है तो उसे मशीन को जो है हाथों से खींचना पड़ता है। इस प्रकार खींचने से उसकी कमर जो है वो झुकती भी है, फिर सीधी होती है और इस प्रकार से उसके शरीर पर अच्छा खासा दबाव पड़ता है। भुजाएं मुड़ती हैं, सीधी होती हैं, श्वसन क्रिया तेज होती है, डायाफ्राम के दबने से उठने से आंतों की गतिशीलता बढ़ती है, साथ ही रक्त संचालन भी तेज होता है। रक्त संचालन तेज होने से रक्त शरीर में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन भी लेता है, जो रक्त में दूषित पदार्थ विजेतीय द्रव्यों को जलाकर बनी कार्बन डाइऑक्साइड को भी तेजी से बाहर निकालता है। आंतों की गतिशीलता बढ़ने से पच्य अपच भोजन तत्वों को बाहर निकालकर शरीर को स्वच्छ बनाता है। जब हमारे शरीर के सारे तंत्र क्रियाशील होते हैं तो शरीर के अंदर विजेतीय द्रव नहीं रहेंगे और हम स्वस्थ हो जाएंगे। फ्रेंड्स, सीधे शब्दों में समझ लें कि जब हमारे शरीर का प्रत्येक अंग कार्य करता है और सभी अंग जो है वो गतिशील होते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में जो है वो रक्त पहुंचता है और जब पहुंचता है तो ऑक्सीजन की पूर्ति भी बढ़ जाती है। तो जो हमारा पच है, अपच भोजन है जो हमारे शरीर में पड़ा हुआ था वो धीरे धीरे शरीर जो है वो दूषित पदार्थों को बाहर निकालने लगता है और जब दूषित पदार्थ बाहर निकल जाएंगे तो हमारा शरीर स्वच्छ हो जाएगा। शरीर के लिए जितना श्रम आवश्यक है विश्राम भी उससे अधिक आवश्यक है। श्रम करते समय हमारे शरीर में उसके अंगों में टूट फूट होती है, विश्राम करते समय उसकी पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार स्वस्थ रहने के लिए टूट फूट अंगों की पूर्ति होना आवश्यक है। इस प्रकार स्वस्थ रहने के लिए टूट फूट अंगों की मरम्मत होना आवश्यक है। विश्राम अगर श्रम के बाद लिया जाए तो शरीर में एक नई चेतना, स्फूर्ति और शक्ति का संचार पैदा हो जाता है। इसीलिए स्वस्थ शरीर रहने के लिए श्रम और विश्राम दोनों ही आवश्यक है। जैसे फ्रेंड, हम श्रम करते हैं और श्रम हम करे जा रहे हैं और निरंतर कार्य कर रहे हैं और आराम नहीं कर रहे हैं तो हमारे शरीर में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है जो हमारे शरीर के अंदर के अंगों में होता है। और अगर हम इस बीच विश्राम नहीं करते हैं और फिर भी
उसी लय में कार्य करते रहते हैं तो फिर हमारी जीवनी शक्ति जो है वो थक जाती है और ईश्वर जो है वो हमें कुछ ऐसा कर देता है कि हम विश्राम करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो इसीलिए समय समय पर जैसे कि हम श्रम करते हैं तो उसके साथ साथ बीच में विश्राम भी जरूर करें। जैसे कि हम खूब थक जाते हैं तो उस समय चाहे 10 मिनट की नींद ले लें, लेकिन ज़रूर ले लें। जैसे कि फ्रेंड्स मेरे साथ ही होता है, अगर मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो या मैं एक्सरसाइज करती हूँ और उसके बाद मैं थक जाती हूँ तो फिर मैं 10 मिनट की आंखें बंद करके लेट जाती हूँ और उस समय जो वो मुझे नींद की झपकी आती है तो उससे मेरा शरीर पूरी तरीके से तरोताज़ा हो जाता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको एकदम से कार्य कर रहे हैं और बहुत लंबी नींद लेने का टाइम नहीं मिल लिया है तो 10 मिनट का विश्राम ले सकते हैं, उसी में ही आपके शरीर की पूर्ति हो जाएगी। तो फ्रेंड, श्रम के साथ साथ विश्राम भी बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार खाना ज़रूरी है उसी प्रकार विश्राम भी ज़रूरी है। कुछ लोग जो है वो खाने को और श्रम को महत्व देते हैं लेकिन विश्राम को महत्व नहीं देते हैं। बस उन्हें अच्छा खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए और खूब मेहनत करते हैं। वो बात ठीक है, अच्छी बात है, खूब मेहनत करो, लेकिन उसके साथ साथ विश्राम भी बहुत ज़रूरी है। विश्राम करने से हमारे अंगों में एक नई स्फूर्ति आती है और शरीर के अंग कार्य करने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए बीच बीच में विश्राम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक कि स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा और श्रम के साथ साथ विश्राम को महत्व दीजिए। तो श्रम के साथ साथ विश्राम भी ज़रूर लीजिए। तो मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के सभी को नमस्कार।